का जो अलॉटमेंट है वो 87 का है, अपना 84 का है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। उनका बाद का इसी बेसिस पे उन्होंने RAA ने खारिज भी किया उस चीज को, पॉलिटिकली हाई प्रेशर में ये सारी चीजें हुई। जिनसे लिए उनको 1987 में अलॉट हुई थी MRF के पट्टे पे, मदन फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित है, जिनसे हमने ली थी। वो SDM साहब आए थे, वही दे के गए थे। और हमने मौके पे सुमित जी को भी फोन किया था, हमने कहा साहब देखो हमारे साथ ये कर रहे हैं SDM साहब। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से है, जहां 15 बीघा विवादित कृषि भूमि पर प्रशासन ने राजासर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। मामले के अनुसार अर्जनसर बीकानेर सूरतगढ़ श्री गंगानगर की सीमा पर स्थित चक 110 RDL की विवादित कृषि भूमि में तनाव की आशंका के चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। शुक्रवार को सूरतगढ़ प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में करीब 15 बीघा भूमि को अपने कब्जे में लेकर राजासर थानाधिकारी को आधिकारिक रिसीवर नियुक्त कर दिया। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि इस जमीन के विवाद की मुख्य जड़ दोहरा आवंटन ही नहीं बल्कि सीमा विवाद भी है। जहां एक तरफ गंगानगर का चकबंदी रकबा है, वहीं दूसरी तरफ बीकानेर जिले का खसरा रकबा है। विवादित भूमि को गंगानगर क्षेत्र की मानते हुए HDFC बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड 12/7/2024 को जारी किया गया था। वहीं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नाम से दर्ज भूमि चक 110 RDL पत्थर नंबर 128/55 मुरबा नंबर 39 व भारत सरकार के रेल मंत्रालय के नाम भी दर्ज उक्त भूमि के पत्थर नंबर मुरबा नंबर सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर दर्शाया गया है, जिस पर न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी गंगानगर ने भी 23 नवंबर 2023 को अपील संख्या 61/2023 अनुमान विद्या देवी बनाम पृथ्वीराज आदि में भी उक्त रकबा गंगानगर क्षेत्र में होने का निर्णय पारित किया गया है। वहीं न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपील 1/2024 में 28/8/2025 में मुख्य आवंटी विद्या देवी पत्नी मोहनलाल अंत्योदय पुख्ता आवंटन 28/2/1984 के आवंटन को उचित ठहराते हुए भूमि गंगानगर जिले में होने की पुष्टि करते हुए पृथ्वीराज एवं राजेंद्र कुमार साकिन अर्जनसर स्टेशन लूणकरण सर जिला बीकानेर इत्यादि की अपील को खारिज किया गया था। गौरतलब है कि सूरतगढ़ तहसील की ओर से यह भूमि पूर्व में विद्या देवी को आवंटित की गई थी, जिसे वर्तमान में मोहित चौधरी और हरजिंदर सिंह ने खरीदा हुआ बताया जा रहा है। वहीं द्वितीय पक्ष राजेंद्र कुमार अर्जनसर स्टेशन लूणकरण सर तहसील बीकानेर ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यही खसरा नंबर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित के रूप में बाबूलाल के नाम से दर्ज बताया है, जो 1987 व 1999 को आवंटन बताया है, जो हमारे द्वारा खरीद शुदा है, जिससे वर्तमान खातेदार राजेंद्र एवं पृथ्वीराज जुड़े हुए हैं। राजस्व रिकॉर्ड की इसी विसंगति के कारण पिछले कई वर्षों से मामला लंबित है और दोनों पक्षों के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद रहा है। गत पखवाड़े में 19 मार्च को उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ भरत जयप्रकाश मीणा ने सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र की कृषि भूमि होने के चलते इस पर मोहित चौधरी पुत्र सुल्ताना राम की भूमि का बोर्ड लगाकर कब्जा मोहित को सौंपा गया था। लेकिन मामले के 15 दिन बीत जाने के बाद दोनों पक्षों में बिगड़ते हालात को देखते हुए भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निर्णय लेकर रिसीवर नियुक्त किया गया। वहीं मामले में मोहित चौधरी का कहना है कि राजनीतिक व रसूखदारों के दबाव के चलते प्रशासन ने इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है, जिन्होंने पहले कब्जा दिया और उन्होंने ही करीब 15 दिन बाद भूमि को रिसीवर किया है। हालांकि हमने प्रशासन का सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से उक्त भूमि प्रशासन को सौंपी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहां आज तक कोई ऐसी विवाद या तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई है। शुक्रवार दोपहर बाद हुई इस कार्रवाई में SDM भरत जयप्रकाश मीणा के साथ अतिरिक्त जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी और पुलिस वृत्ताधिकारी सूरतगढ़ व थानाधिकारी राजासर मौजूद रहे। अब देखना यह है कि खसरा और चकबंदी के सीमा विवाद के इस आवंटन में प्रशासन इस मामले में पीड़ित पक्षों को कितना न्याय दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट JKS न्यूज श्री गंगानगर। बेसिकली ये चकबंदी और खसरों
में जमीन है यहाँ पे, और ये दो जिलों की सीमा का इशू बेसिकली सेटलमेंट के टाइम से इशू काफी पुराना मैटर है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक ही जमीन के बेसिकली दो खातेदार है और दोनों अलग अलग जिलों में, तो उसकी वजह से विवाद था। और यहाँ पे अभी पुलिस को रिसीवर किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में देखते हुए पुलिस को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। नहीं, इसमें कास्ट कौन कर रहा था पहले? पहले दो बेसिकली विवाद था, तो जो पार्टी अपने हिसाब से जिसका बस चल रहा था वो कर रहे थे पास कास्ट, बट अभी के लिए रिसीवर कर दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है इसको देखते हुए। सर, इसमें एक डिविजनल कमिश्नर का एक जजमेंट भी आया, उसके हिसाब से जैसे ये जो भूमि है गंगानगर जिले की है। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया डीसी साहब का, और ये ऑलरेडी रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है, विचाराधीन है और कोर्ट में विचाराधीन है, तो अभी उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं पता। आवंटन 2 है इसके अंदर। हाँ, आवंटन ये पुराने आवंटन है 84-87 के, और बेसिकली ये सेटलमेंट जब हुआ था तो उसकी वजह से क्या ओवरलैपिंग का मैटर है जमीन का, और दोनों जिले के जो रेवेन्यू स्टाफ है सेटलमेंट की टीम है वो मिलकर जल्दी इसको सुलझा देंगे। स्वामित्व के बोर्ड जो एसडीएम साहब ने लगवाए, ये अपने डिविजनल कमिश्नर जो हैं बीकानेर, उनके आदेश के पालना में लगाए थे, और ये 19 मार्च को लगवाए गए थे। उसके बाद में निरंतर सामने वाली जो पक्ष है वो हमें डराने धमकाने वाला, पूरा ऐसा गांव का माहौल खराब करने वाला, वो तंग करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ से कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कोई गाली गलौज कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ अब तक, 19 तारीख से लेकर अब तक प्रॉपर। और उसके बाद में अभी लेकिन कल से ये हो गया कि रिसीवर का आदेश में पूरा क्या मामला है? मामला सर ये जमीनी विवाद हुआ। अपने जमीन ली थी, 1984 का अलॉटमेंट है इसका जमीन का, और तब से लेके हमने प्रॉपर विद्या देवी के नाम से अलॉटेड था, और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर कब्जा कास्ट रेगुलर चल रहा था। और पीछे कुछ सालों में हमें तंग करने में, और वैसे कभी मुकदमा दर्ज करने में, इधर कभी महाजन थाना आ जाता है, कभी राजेसर, यूँ दोनों थानों में हमारा मुकदमा अलग अलग नाम से दर्ज करवा देते थे। तो परेशान तब से कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और फिर उसके बाद में RAA श्री गंगानगर से भी आदेश आया और पूरा वो निर्णय आया था, जिसमें जो कि आया था नवंबर 2023 में। उसमें यही था कि ये भूमि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तहसील सूरतगढ़ और आप 110 RDL मोकलसर में ही है, अपने राजेसर स्टेशन आ जाता है उसमें, तो वहीं की है। बस तब से ये सारा विवाद चल रहा है, तब से ये डराना धमकाना, कभी झूठा कुछ मुकदमा करवाना, और पॉलिटिकली प्रेशर अभी जब थे तब तक ठीक था, अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर डाल के और रिसीवर की कार्रवाई ये करवा रहे हैं। नहीं, अदालत का कोई निर्णय भी आपके पक्ष में हुआ है कि कभी? हमारे पक्ष में सर RAA श्री गंगानगर का भी हुआ है, उसके बाद में 28 अगस्त 2025 का भी निर्णय हमारे पक्ष में ही हुआ है, डिविजनल कमिश्नर बीकानेर। कमिश्नर का जो निर्णय आया, हाँ जी, अगर अपन उस निर्णय की बात करें तो उस निर्णय को लेकर जब आपने उपखंड अधिकारी महोदय को भी गुहार लगाई होगी, हाँ जी, तो उस समय उपखंड अधिकारी महोदय का क्या कहना? उनका ये कहना था कि आप अपने जो भी डिविजनल कमिश्नर का आदेश है वो बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, ये भूमि गंगानगर की ही आती है, हमारे सूरतगढ़ के ही अंदर आती है, और सामने वाले जो है उनका कहना है कि ये भूमि बीकानेर में है और खसरे की जमीन है, ये एक्चुअली चेक प्लान में और किलाबंदी की जमीन है। पहले तो राजनीतिक प्रेशर तो है ही, वो हम इतने दिन से ये देख ही रहे हैं कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और वैसे पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, जो कि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं ऐसा कि लड़ाई झगड़े का ऐसा। और रिसीवर का एक्चुअली वैसे होता तो वही है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तब ये कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये सबकी मिली भगत है, भूमाफिया मान लो या पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बहुत हाई वाला वो वाली। नहीं, अभी इसमें जैसे विद्या देवी का आपने जिक्र किया, हाँ जी, तो विद्या देवी की जो भूमि है, हाँ जी, ये आपकी कोई रिलेशन में है या आपने खरीदी है किस तरीके? विद्या देवी का एक्चुअली वो पुराना जैसे 84 का अलॉटमेंट था, उस अंत्योदय अलॉटमेंट था, उसके बाद में हमने इनसे खरीदी है। खरीदने के बाद में वो तो एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद में उनके विरासतन इंतकाल हुए, उनके बच्चे जो थे, और उनसे हमने खरीदी। नहीं, जो जिस पार्टी ने जो आपके विपक्ष में है उन्होंने जिस तरीके से ये किया, तो विद्या देवी के परिवार से भी कोई ताल्लुक रहा है या आपके फैमिली से किसी भी तरीके से? नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, विद्या देवी से भी नहीं है, और अपने यहाँ पे जो भी विरासत उनके जो लोग हैं उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। और इनका सब कुछ जितना भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करवाए हैं अब तक जितने भी, वो बिल्कुल ही अलग हैं, मतलब अलग हैं। और RAA का जो डिसीजन है उसमें मेन पर्टिकुलर यही हो गया कि उनकी जो भी उनका जो अलॉटमेंट है वो 87 का है, अपना 84 का है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। उनका बाद का इसी बेसिस पे उन्होंने RAA ने खारिज भी किया उस चीज़ को कि आप सही नहीं हो। अगर डबल अलॉटमेंट की भी आप बात करते हो तो आप फिर भी उसके बाद में आते हो, पहला अलॉटमेंट हमारा है। क्या KCC वगैरह बना रखी है आपने कोई?
हाँ जी, बिल्कुल केसीसी एचडीएफसी बैंक से बनाई हुई है सर। और भी ज़मीन को लेके काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये सब चीज़ें पुख्ता करती हैं। यहाँ पे रेलवे लाइन पास से जा रही है, वो अपने 128/55 पत्थर नंबर मुरबा नंबर 39 अपने किले हैं उनमें से जा रही है। दूसरा ये पल्लू मेगा हाईवे जो है ये अपनी जमाबंदी में से ही जा रही है। केसीसी की वो केसीसी जो ली है वो बैंक का भी है, तो वो सारी चीज़ें अपने ये बताती है कि ये ज़मीन यही है। मालिकाना हक जमाबंदी में जो मेरे किला नंबर और पत्थर नंबर मुरबा नंबर जो है सेम आप रेलवे की जमाबंदी निकालेंगे उसमें शो होता है। सेम आप ये पल्लू हाईवे की जो मॉर्थ के अंडर आती है उसमें आप चेक करोगे तो सेम किला नंबर पत्थर नंबर है, पूरा का पूरा मैप पूरा उसमें शो होता है। ऑनलाइन भी शो करता है। आज जैसे अभी भी देखेंगे तो आपको ऑनलाइन में भूनक्शा में ये आप जहाँ खड़े हो ये मेरे नाम ये है, पर किला आपको उसमें शो होता है सर। पॉलिटिकली हाई प्रेशर में ये सारी चीजें हुई नहीं, हैं। जो दूसरा आप पक्ष बता रहे हैं तो वो इस भूमि पर किस तरह का हक जता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने पेश किया है, कोई सर जानकारी? उनके पास जो है अभी जितना भी उनका अब तक उनके पास बस ये है कि उनके पास खसरा भूमि के कागज हैं, जमाबंदी जो होती हैं वो मेन वही है सर उनके पास। बोले कि नहीं, ये वो उस खसरा में भूमि वो किन के नाम बोल रही है, उनके पास जो कागज है? वो सर वो उन्हीं के नाम बोल रही है। एक पृथ्वीराज है, एक राजेंद्र कुमार है, इनके उनके नाम बोलती है, बस वही उनके पास डॉक्यूमेंट है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सनोप का श्री राम बहादुर। राजेंद्र जी, आज ये जो रिसीव करने के लिए आए हैं भूमि को, क्या मामला है पूरा? ये हमें अलॉट हुई थी, देखो हमने जिनसे ली है उनको 1987 में अलॉट हुई थी एमआरएफ के पट्टे पे ही। मदन फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित है जिनसे हमने ली थी। तो 2004 में हमने यहाँ वो लाइट ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था और 2011 में हमें ये ट्यूबवेल का कनेक्शन मिला है। और उसके बाद हमारे 2007 में दादाजी गुजर गए थे, उनके यहाँ दाह संस्कार किया था, छतरी भी बनी है। और 20 में दादी जी का हुआ था। उसके बाद ये 2023 में भी यही मामला हुआ था। ये दोहरा आवंटन का है और 40-42 सालों से हमारे पास कब्जा कास्ट है इसका। और 2023 में भी ये लोग आए थे पहले कब्जा करने के लिए। हमारे वो महाजन थाना लगता है तो वहाँ वो चल रहा है मुकदमा उसका। तो दोबारा एसडीएम साहब 19 तारीख की बात है, ये एसडीएम साहब आए थे सूरतगढ़ वाले इनको लेके। और हमारे पास ना तो उनकी कोई सूचना थी ना कोई नोटिस था। आके यहाँ कहते हैं जी ये, हमने कहा साहब ये क्या कर रहे हो आप, इनको कैसे बिठा रहे हो खड़ी फसल के अंदर। कण की फसल थी हमारी खड़ी हुई। कह रहे हैं जी हमारे पास आदेश है ऊपर से डीसी साहब का। तो हमने कहा जी कोई लिखित में होगा या कोई पॉइंट है तो हमें बताओ, हमारे पास मौखिक स्टे है लूण कंसर की और आप इनको यहाँ बिठा रहे हो। कहते हैं नहीं हमारे पास उनका सिर्फ मौखिक आदेश है। तो वाद विवाद बढ़ने लगा तो वो लोग यहाँ से निकल गए लेके और इनको यहाँ बिठा गए। फिर हमें दोबारा बुलाया, हम सूरतगढ़ गए तो उन्होंने कहा जी आप इसके लगाओ और हम आपको ये दोबारा रिसीव करवा देंगे। गलती हो गई हमारे से, जो होना था उसको छोड़ो, हम दोबारा आपको ये रिसीव कर देते हैं। ये मामला था। जैसा कि यहाँ भी कोई बोर्ड लगा हुआ था और उसमें नाम वगैरह थे लिखे हुए थे हाँ कि- तो वो एसडीएम साहब आए थे वही दे के गए थे। और हमने मौके पे सुमित जी को भी फोन किया था। हमने कहा साहब देखो हमारे साथ ये कर रहे हैं एसडीएम साहब। तो उन्होंने इनको भी फोन किया था, इन्होंने फोन उठाया नहीं। 2-3 बार उन्होंने कॉल की थी इनको। फिर नायब जी मिले थे, हमने कहा नायब जी पूछा, हमने कहा नायब जी ये क्या हो रहा है, आप सरेआम आप कब्जा करवा रहे हो, इनको ला के बिठा रहे हो और 40 सालों से हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। कहते हैं जी मेरे को तो इन्होंने मिसगाइड करके यहाँ ले आए और यहाँ आके पता चला। और मैंने तो इनको मना किया था कि भाई हमारे से पहले आप आए हो, इनसे पहले भी यहाँ जो मौके पे एसडीएम थे पटवारी थे उनकी रिपोर्ट हमारे पक्ष में दी हुई है। उन्होंने साफ पहले कहा था जी यहाँ पे 40 सालों से कब्जा और काश्त तहसील लूण कंसर की है, नहीं कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले की। और एसडीएम साहब नहीं माने। नहीं, जो ये भूमि जो रिसीवर हुई है तो किसकी मांग पर हुई है या प्रशासन ने खुद की है? ये तो हमने की थी मांग इनसे, हमारे को बुलाया था इन्होंने दोबारा एसडीएम साहब ने। हम जाके इनको एप्लीकेशन दे के आए थे। हमने कहा जी आपने इनको बिठाया है तो इनको उठाओ यहाँ से। फिर कहते हैं जी चलो हमारे से वो गलती हो गई थी उसमें सुधार करेंगे। अच्छा, एक इसमें जैसे विद्या देवी को 19 में ये आ रहा है कि 1984 में विद्या देवी के नाम से ये भूमि आवंटित थी। हाँ तो विद्या देवी जो थी वो कौन थे, या आपसे रिलेटेड रहे हैं? नहीं हमने तो जिनसे ली थी उनको उनमें थे पहले वो कोई विद्या देवी हो होता, वो मेरे पूरे नॉलेज में भी याद नहीं है। आपने जैसे बताया था ना कि पहले आपने कहा था कि महाजन फायरिंग फील्ड। हाँ वो विस्थापित थे वो। अच्छा हाँ हमने उनसे ली थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, उनसे भी हाँ जी। नहीं। अभी इसमें एक बता रहे हैं डिविजनल कमिश्नर का भी एक निर्णय आया है। निर्णय उसमें वो निर्णय पढ़ो ना, उसमें ये थोड़ी है कि भाई हमारी कोई खातेदारी को और इनको चैलेंज थोड़ी की है, वो निरस्त थोड़ी की है उन्होंने। मामला साहब ये है बे 110 आरडी मोकल सरगीजिया जमीन है गंगानगर जिले की सूरतगढ़ की। ठीक है, तो इन अंदर ये है कि
67 के अंदर चक प्लान ज्या लागू हुयो, जेके दिन 1982 के अंदर माने 128/54 के अंदर माने जमीन टीसी आउटन करी। ठीक है, बिंगे ऊपर जिया इनु मिठड़ी की जकी रोई बा काट दी। और अब बठो जिया प्रशासन आपकी जबरदस्ती करी या कहीं धनी जबरदस्ती कराई किया करके ऊपर जमा दी डबल आउटन है। ठीक है, बिंगे अंदर अब श्री के वहां लड़े कुण है कि दोनों जमींदार लड़ा, इसे ही खून अगले करो, इसे ही मारो है, वो ही मारो, कोई दुश्मन को नहीं, मैं भी दुश्मन को नहीं, लड़ा तो मैं अब श्री वहां। ठीक है, तो मारी के ऊपर अगले के लिए आगे जमाई है, डबल आउटन कर दी। और 128/54 में सुरतड़ तहसील की अपनी है, एकदम खादारी जमीन है, टीसी आउटन है अपन। मौके पर कास्ट कौन कर रहा है? मौके पर आधी की मैं करूं, ठीक है, और आधी की अगलो करे। ये जो पूरा मरबा है वो डबल आउटन है? हाँ, पूरा मरबो को नहीं है डबल आउटन, कोई 5-4 बीघा डबल आउटन है जो कि अगलो बाव है, बाकी मेरी मेरे कने है। ठीक है, और बाकी मेरी जगह आगे जमीन बदे है, 9 बीघा जमीन है जिसकी पर अगलो कष्ट करना है। नहीं, इसमें आप क्या मानते हैं कि ये कोई प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, प्रशासन की लापरवाही है या धनिया की कमजोरी, उससे भी आप बहुत तकड़ी जमीन ला दी हटे, मीठे पानी की एक गांव के मुड गए हटे जमुआली बिंगो भी अब के इसका धनी नहीं लालच पड़ जाए भी आप बहुत तकड़ी जमीन है हटे जमाओ मारे तो आई भी हुए। शासन ने भी एक लेन दोस्त थोड़ी दिया जके जमुए भी नहीं भी ध्यानो भी चक प्लान लागू है भी कोई छानी को नहीं भी चक प्लान लागू को नहीं के चकबंदी में आई थी साहब ये 67 में 1967 में चकबंदी में ये चक प्लान में ली गई है इसको। ये जिस पे जो भूमि आज रिसीव हो रही है आज हो रही है या ये पिछली मेरी है। ठीक है, ये 1967 के अंदर हुई थी, चक प्लान के अंदर थी, और तब से अब तक चक प्लान में, अब चक प्लान में है। तो ये मतलब प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है साहब, प्रशासन की लापरवाही है कि अभी तक इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया। इसमें खसरे में भी वो बोल रही है और चक प्लान में किला नंबर में भी बोल रही है। नहीं, तो ये गंगानगर और बीकानेर का क्षेत्र का जो ये विवाद है उसके बारे में क्या कहोगे? गंगानगर बीकानेर ऐसा है कि पहले जिस टाइम ये इसमें ली थी ना चक प्लान में, तब अर्जुन सर के बाद साइड में हॉस्पिटल है, वहां इसका पत्थर वो गड़ा हुआ था सीमा का। और अब क्या है कि उसका कोई मामला नहीं है, कभी तो इधर वाले आते हैं वो तो यहाँ ले आते हैं और इधर वाले आते हैं वो वहां ले जाते हैं। ये चक प्लान यहाँ से जाके बहुत लंबा चौड़ा है, अर्जुन सर के बरोबर गया है, अभी तक रजिस्ट्री 110 में हो रही है अर्जुन सर की परली साइड तक। नहीं, जो आप पत्थर कह रहे हो तो पत्थरों से जो मतलब पैमाइश हो रही है वो सही नहीं है। पैमाइश तो सूरतगढ़ से तो एकदम एक टू राइट है, उधर से जो आप कह रहे हो अभी कभी इधर चले गए उधर चले गए, वो ही कर रहे हैं, ये बीकानेर वाले कर रहे हैं। पैमाइश में अंतर आ रहा है। हाँ, गंगानगर वाला एकदम बिल्कुल राइट है। मैं ये कहता हूँ कि ये चक प्लान का मामला है, ठीक है, देश को डिस्प्यूट करे या कैसे भी करे, मैं इसका इन दोनों के मैटर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, जमीन चक प्लान की है 110 RDL मोकलसर, ग्राम पंचायत मोकलसर है, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर की है। प्लान के अंदर ये जमीन गई हुई है, चक प्लान में भी बोल रही है, इधर भी बोल रही है, भाई पता नहीं। अब किले वाले मालिक अब इसमें प्रशासन ही करेगा, हमारे से क्या हो रहा है? क्या नाम है? मेरा नाम सुखराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अर्जन सर स्टेशन।